मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। लगातार लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें पहुंच रहे हैं मुंबई में। और क्या बड़ी बड़ी हस्तियां, क्या आम लोग, आपको लंबी कतारें हर ओर नजर आएंगी। केंद्र की ओर से गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आसियान बैठक में शामिल होने के लिए 2 दिन के लिए लाओस गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह यहां पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर में आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी पहुंचते हुए देख रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हुए दिख रहे हैं। मुकेश अंबानी का पूरा परिवार वहां पर नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर जो ये बताती है कि रतन टाटा आम लोगों के दिलों में भी अपनी मौजूदगी बनाए रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपको इस समय इन तस्वीरों में दिखेंगे। कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए उन्होंने, परिक्रमा की, हाथ जोड़े और याद किया रतन टाटा को। मुकेश अंबानी जब अपने परिवार समेत वहां पर पहुंचे थे, सबकी तरफ से जो श्रद्धांजलि दी गई है रतन टाटा को, जिस तरह के शब्दों का चयन करते हुए सबने अपनी यादें साझा की हैं रतन टाटा के साथ। अभिनेता आमिर खान, पत्नी किरण राव, उनकी सब यहां पहुंचे। क्रिकेट जगत के भी कुछ चेहरे कुछ देर पहले नजर आए थे। रवि शास्त्री पहुंचे थे रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए। और साथ में आम लोगों का भी तांता लगा हुआ है। कतार में लगकर लोग एक एक कर पहुंच रहे हैं वहां पर। 3:30 बजे से आप चंद्रबाबू नायडू को भी देख सकते हैं इस समय, कुमार मंगलम बिरला को देख सकते हैं। जो कोई भी, जिसने भी ये खबर सुनी, सब व्यथित होकर वहां पर पहुंचे हैं अंतिम दर्शन कर लेने के लिए रतन टाटा के। देश के उद्योग को, समाज को जिस तरह की यादें इस समय रतन टाटा की हैं, वो सब साझा कर रहे हैं आज के इस दिन में। 86 वर्ष उनकी आयु, कुछ समय से बीमार चल रहे थे। कल ही देर रात उनके निधन की खबर दी गई। रेडी रहे बेटा, बेटा निकाल ये बाइट देंगे। जा जा पीछे भाग, भाग 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 भाग। 4 बजे, शाम 4 बजे आज अंतिम संस्कार किया जाएगा पारसी रीति रिवाज से। राजकीय सम्मान की भी घोषणा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है। रतन टाटा सर की आत्मा को शांति के लिए अरदास करेंगे। सबसे बेनती है कि जहां भी अरे सुनील, केबल
निकाल इसे केबल निकाल इसे। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सबधाई होए साय दसा पातशाह दी जोत तान तान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बेनती जोड़ी। He is a rare businessman. Doing business is one angle, and doing business with ethical is very important. He has kept that all his life through. He has made India visible globally. As an industrialist, he had a great vision. He started around 100 countries his operations. First company globally visible. लाइव पे आ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। के पास लिए चलते हैं। विद्या वहां से लगातार जुड़ी हुई हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं। अभी भी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो सब यहां पर पहुंच रही हैं, इस एहसास के साथ भी कि रतन टाटा इतनी बड़ी शख्सियत होकर भी देखिए किस तरीके से आम लोगों के साथ किस रूप में जुड़े रहे होंगे कि आज आम लोगों की वो जो कतार है विद्या, वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर एक व्यक्ति के पास उनकी अपनी कोई याद, कोई अपना भाव साझा करने के लिए रतन टाटा से जुड़ा। जी बिल्कुल। और यहाँ पे सिर्फ टाटा एंड सन्स और जो तमाम ट्रस्ट जो रतन टाटा रिप्रेजेंट करते थे, जिसको लीड करते थे, सिर्फ वहाँ के लोग नहीं हैं, ये बहुत सारे आम लोग हैं। कुछ लोगों से जब मैंने बात की थी तो उनका यही कहना था कि उन्होंने रतन टाटा के बारे में इतना कुछ सुना था तो वो रह नहीं पाए यहाँ आए बिना। और उनका यही कहना था कि एक बार वो सिर्फ उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कई जो बातें सुनी थी, जो उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में जो बातें सुनी थी, उन सब को सुन के उनको यही लगता है कि वो एक बहुत महान शख्स है। और इसलिए एक बार उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। अभी भी देखिए ये जो तांता है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लोग आ ही रहे हैं। हालांकि अभी से थोड़ी ही देर में 3:30 का समय है जब बताया गया है कि यहाँ से इस पार्थिव शरीर को लेके वर्ली की तरफ ले जाया जाएगा। वहाँ क्रिमेटोरियम जो है वहाँ पर जो अंतिम प्रक्रिया है वो शुरू होगी, लेकिन जो लोगों का जो हुजूम है वो खत्म ही नहीं हो रहा। आप देख लीजिए लाइन में। और सबसे बड़ी बात अगर आप इस पर देखें तो बहुत सारे यंग लोग हैं। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि रतन टाटा को बहुत दशकों से काम करते हुए देखा तो इसकी वजह से उनको उनकी शख्सियत को जाना और आए। बहुत सारे यंग लोग हैं जिन्होंने शायद अभी हाल ही में ना हो, शायद उनकी किताब पढ़ी हो, शायद उनके बारे में कुछ कहीं पढ़ा हो और उसके आधार पर उनकी जानकारी के अनुसार या फिर कुछ लोगों जिनका जिस तरह से छुआ रतन टाटा ने उनकी जिंदगी को, जैसे कहा जाता है कि वो बहुत बड़े बेनिफिशियरी, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मदद की थी अपने फिलैंथ्रोपी के जरिए। तो इस तरह से जो बेनिफिशियरीज भी बहुत सारे रहे हैं वो भी आ रहे हैं लगातार यहाँ पर। और एक बार जरूर अपने जो लेजेंड जिसे कहते हैं, जिस शख्स को, वो एक बार अपनी तरफ से श्रद्धांजलि जरूर दे रहे हैं। विद्या, अगर कुछ लोगों से आप बातचीत कर पाए, जो आम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो वाकई उनके मन की भावनाएं लोग समझना चाहेंगे जिस तरीके से। और मुझे लगता है कि केवल वो बड़ी बड़ी हस्तियां नहीं, शरद पवार हम देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे उधर दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, यानी कि हर पार्टी का, मतलब आप किसी भी पार्टी से आपका जुड़ाव हो, सुप्रिया सुले वहां तस्वीरों में नजर आ रही हैं, अंबानी है, बिरला है, सब है वहां पर। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता। और इसीलिए जब महाराष्ट्र की तरफ से कहा भी जाता है ना कि भारत रत्न दीजिए, तो शायद किसी को कोई संशय इस बात को लेकर हो नहीं। नए भारत के निर्माण में जो उनका जुड़ाव रहा, जो उनकी भूमिका रही, वो भी विद्या सबके सामने। बिल्कुल यही वजह है कि जिस तरीके से अपने एंटरप्रेन्योरशिप से ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो जो कंपनी जिसको लीड कर रहे थे, जिसको उन्होंने कई सारे और प्रोडक्ट्स, उसके कई सारे और कह लीजिए, जैसा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने चाहे वो ये इंडिया का डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाना हो, इंडियन इकोनॉमी को बेटर बनाना हो, या फिर आम लोगों की जिंदगी जो निचले तबके से हैं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना हो, इन
सब में रतन टाटा का हाथ जरूर रहा है और यही वजह है कि इस वक्त कई सारे जो लोग आ रहे हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि एक बार उनके दर्शन हो जाए। इस वक्त आप देख लीजिए पीयूष गोयल यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके साथ ही कई सारे और लोग, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पर गवर्नर महाराष्ट्र के जो हैं वो आए थे। तो अलग अलग शख्स यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और वही तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं आपको। विद्या, अगर जो लोगों के पहुंचने का वहां पर इस समय सिलसिला हम देख रहे हैं जो अविरल है, थमेगा नहीं अभी, वो तस्वीरें ही अपने आप में बता रही हैं। पर 3:30 बजे जो यात्रा एक तरह से निकाली जाएगी, यात्रा होगी और उसके हम पहले पीयूष गोयल की बात सुन लेते हैं, फिर आते हैं। Tragic days for the country. We have not only lost a legend, a true nationalist, son of the soil who believed in the Bharat story, passionate about his work, simple in his lifestyle, rich in his values, and yet so humble that only last week when I was in New York at a Taj hotel, the lady who was running the lifts, the lift woman, was very proudly telling me that I am a friend of Mr. Ratan Tata and he had invited me to visit India. I have visited India for 1 week as a guest of Ratan Tata. The lift woman at one of their hotels. That was the character of the person. Of course, in the business world, he's left behind a legacy which will be very difficult for anybody to beat in many lifetimes. He started with great trial and tribulation. विद्या हमारे साथ बनी हुई है लगातार। विद्या, हम आपसे वो पूरा क्रम समझने का प्रयास कर रहे थे कि अभी 3:30 बजे का वक्त क्या निश्चित है जब यहां से उनके पार्थिव शरीर को आगे ले जाया जाएगा, और क्या अंतिम संस्कार के बारे में अब तक जानकारी दी जा रही है, क्योंकि राजकीय सम्मान की बात भी यहां पर कही गई थी।